आज से निश्चय करो। हमारे लिए तो प्रतिदिन नया जन्म है। आज हमारा नया जन्म समझो। सत्संग सुना तो सत्संग में हमारे नए जन्म का प्रादुर्भाव हुआ। अभी तक जो हमारी गंदगी थी पीछे के जन्म में हम भूल जाते हैं। आज से इसी क्षण से हम नया जीवन अपना बनाते हैं। जिनको मैंने पाला पोषा, जो बड़ी मेहनत से धन कमाए, तो सब नष्ट हो गया। परिवार वाले कोई देखते ही नहीं। जानते हो उसका निश्चय। देवता इस बात के साक्षी हैं कि आज से मैं अपने जीवन को श्री भगवान के चरणों में समर्पित करता हूं। सब कुछ सहूंगा और निरंतर भगवान का भजन करूंगा। वो इतना बड़ा महापुरुष उसी निश्चय से हो गया कि भगवान उद्धव जी को उसकी कथा सुना रहे हैं। कोई साधना नहीं हुई थी, परिस्थिति ने ऐसा निश्चय करवा दिया। तो जरूरी है वो परिस्थिति आवे तब तुम निश्चय करो। क्या सत्संग में तुम निश्चय नहीं कर सकते तो परिस्थिति का इंतजार करोगे कि ऐसी विपत्ति आवे, ऐसी ठोकर लगे, ऐसी दुर्दशा हो तब तुम निश्चय करो? अरे उसके पहले ही निश्चय कर लो तो दुर्दशा काहे को होगी। ऐसा नहीं कि उसका जीवन मंगलमय हो गया। अब उसके कर्मों का क्षय करने के लिए जब वो संन्यास भाव लेकर विचरण करता, भिक्षा मांगता, तो लोग थूकते। संत जन कह रहे वैसी बात मान लो, निहाल हो जाओगे, परमानंद में मगन हो जाओगे। ये हम बुद्धि की बात नहीं कहते कि तर्क वितर्क आप करें। तर्क, सत्संग तर्क नष्ट करने के लिए होता है। हृदय में देखो, बहादुरी जबान से कहने की नहीं है। ये हृदय की बात है। ये यहां युद्ध होता है। पता नहीं क्यों बनी हुई है। वेद विद्या पढ़त, कर्म धर्मन करत, जलप तन कलप की अवधियानी, चारुगत छाण संसार भटकत भ्रमत, आस की पास नहीं तोरी जानी। स्पष्ट वर्णन है, इसका मनन हुआ है गुरु कृपा से। तब हम आपको कह रहे हैं मनों का निरीक्षण करके। आस की पास नहीं तोरी जानी, सकल स्वार्थ करत। क्योंकि आस की पास नहीं तोरी जानी तो सकल स्वार्थ करत, रहत जन्मत मरत, दुख और सुख के होत मानी। अरे छाड़ जंजार कैसे न निश्चय धरत, एक किन लमत हरिवंश बानी। क्यों निश्चय नहीं करते? उस आस की पास को क्यों नहीं तोड़ देते? वैराग्य मार्ग का पथिक हूं या भगवत मार्ग का पथिक हूं, प्राण त्याग सकता हूं पर एक कदम अधर्म भूल न दे कुमारक नहीं। ऐ मन अब नहीं, शरीर नष्ट कर दूंगा पर धर्म नहीं नष्ट करूंगा। भगवत मार्ग, ये आस की पास बड़े दुलार से रखे हुए। कभी तो अभी नहीं, कभी तो ये क्यों रखे हुए हो? यही तुम्हें भगवदानंद की अनुभूति वर्तमान में नहीं करने दे रही। यही आस की पास। अभी निश्चय करो जिस मार्ग में चले हो, नहीं, अभी शुद्ध ज्ञान स्फूर्ति होने लगेगी। ये सब यहां की देखी हुई बातें कह रहे हैं आपको। बच्चापन से इस मार्ग में है तो यहां देखी हुई बातें कर रहे हैं। बहुत वैराग्य में जीवन, एकांतिक जीवन, फिर भी आशा। पूछो उससे किसकी आशा, क्यों, क्या चाहिए? उत्तर नहीं मिल रहा। चाहिए ये भोग? नहीं, देखना भी नहीं। तो आशा क्यों? पता नहीं। आप देखो, अंदर से देखो। जब यहां की बात कही जाएगी ना तो सबके यहां की बात होगी। ये अलग से नहीं रचा, उसी मशीनरी से बनाया गया जिससे सब निकले हुए, सब मशीनरी। इसीलिए कि ये तो हमारे मन की बात कह रहे हैं, वो तुम्हारे मन की बात नहीं कर रहे, संपूर्ण सृष्टि की बात कर रहे हैं। क्योंकि जिससे मन रचा गया है, जिससे शरीर रचा गया है, वो वही एक ही डिपार्टमेंट, वहीं से रचा गया है। यही हमें भगवदानंद की प्राप्ति नहीं करानी है। बहुत धैर्य पूर्वक सुनना है और समझना है। यह हम अपने मन की बात कहते हैं। इसको पढ़ा है, इसको देखा है, इसको समझा है। वैराग्य में जीवन है, इतना भी कहीं गुंजाइश नहीं है। फिर भी आशा है। पूछा जाए इसको भोगों के लिए तो ना है, फिर भी आशा है। ये क्यों है? यही छाड़ जंजार क्यों न निश्चय धरत। निश्चय क्यों नहीं कर रहा तू? तेरे निश्चय की कमी के कारण ये आशा की फांसी बनी हुई है।
जब तक ये आशा की फांसी बनी रहेगी तब तक तुझे परमार्थ वस्तु का स्फुरण नहीं होगा। पक्की बात। ये जो शुद्ध ज्ञान है स्फुरित ही नहीं होता, कामना से ढका रहता है। जैसे कोहरे की ताकत नहीं कि सूर्य को ढक ले, पर मेरे नेत्रों के ढकने के कारण लगता है सूर्य ढक गया। ऐसे ही ज्ञान स्वरूप जो भगवद अंश है इसमें स्फुरणाएं होती, जैसे सूर्य की किरणें निकलती ना, ऐसे इसमें ज्ञान की तरंगे निकलती रहती, आनंद की तरंगे निकलती रहती। वो आपके अनुभव में आपकी ही तरंग है, अनुभव में इसलिए नहीं आती कि कामना रूपी आशा रूपी कोहरा फैल गया। पिंगला जी ने कोई साधना नहीं की थी ज्ञान प्राप्ति की। ज्ञानियों के परम गुरु विदेहराज जनक जी के ही नगर में रह रही थी, पर वैश्यावृत्ति करती थी। देखिए, पढ़ के देख लीजिए, बहुत सूक्ष्मता से मनन करते हुए तो आपको उत्तर मिल जाएगा। अपने शरीर का श्रृंगार करके बैठ गई संध्या के समय से कोई पुरुष उधर से आता दिखाई देता तो ये पुरुष हमें धन देगा, हमारे शरीर का सेवन करेगा, निकल गया। ये नहीं तो ये करेगा। ऐसे रात्रि अर्धरात्रि हो गई। भगवद अवतार अवधूत शिरोमणि श्री दत्तात्रेय जी भ्रमण करते हुए वही सर्वज्ञ महापुरुष थे, उसकी वृत्ति में ही अपनी वृत्ति लगाए हुए थे, तभी तो उन्होंने गुरु बनाया उसको। 24 गुरुओं में पिंगला भी गुरु है, और बड़ा सौभाग्य उसका महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने श्रीमद चतुरासी जी में भी उसका उदाहरण दिया। यह जो एक मन बहुत ठौर करी, कही कौने सच पायो, जहां तहां विपत्ति जार जुवती लो प्रगट पिंगला गायो। जब अर्धरात्रि हुई तो पिंगला को बहुत कष्ट हुआ। हाय, इस शरीर को बेच करके सुखी होना चाहते हैं, कितनी अज्ञान वृत्ति। आज से मैं निश्चय करती हूं, जो सेवक जी कह रहे हैं, छाण जंजार क्यों न निश्चय धरत, एक किन रमत हरिवंश बानी। ये तुम क्यों आशा की फांसी में लटके हुए हो? कभी तो क्यों ऐसा रखे हुए हो? इसे तोड़ो, नष्ट करो, अभी प्राण निकल जाए पर जीवन में कभी कुमार्ग में कदम नहीं रखेंगे। पिंगला जी ने निश्चय किया, आज के बाद मैं कभी भी किसी पुरुष का संयोग नहीं करूंगी, किसी को नहीं देखूंगी। अपने हृदय में विराजमान सबके हृदय बिहारी भगवान का वर्णन करती हूं और मन वचन कर्म से उनकी आराधना कर। उसी समय इतनी पवित्र हो गई, वो महापुरुष बन गई कि भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में उसको रख लिया, एक गुरु पिंगला जी को बनाया। क्या साधना की थी? विरति हो गई अपनी वृत्ति से और निश्चय दृढ़ कर लिया, फिर कभी फिसली नहीं। तो बड़े बड़े आचार्य कोटि के महापुरुषों ने निष्ठा के लिए उसका उदाहरण दिया। जहां तहां विपत्ति जार जुगती लो प्रगट पिंगला गायो। आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। आज के बाद कभी नहीं, मर जाऊंगा कभी नहीं। अभी अभी भगवदानंद स्फूर्त होने लगे, अभी ज्ञान विज्ञान स्फूर्त होने लगेगा। हिम्मत नहीं पड़ रही, इस बात का निश्चय करने की हिम्मत नहीं पड़ रही। क्यों? क्योंकि आपको आशा है, भोग में सुख है। हिम्मत कर लीजिए तो आप अभी जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच जाएंगे, क्योंकि उस अवस्था में पहुंचने के लिए कोई बाहरी क्रियाओं की आवश्यकता नहीं, वो हमारा स्वरूप है। हम जीवन मुक्त थे, जीवन मुक्त है, जीवन मुक्त रहेंगे। हमने अपनी स्वतंत्रता को, भगवदानंद को कामना और आशा की फांसी में बांध दिया है, हम ही को तोड़ना पड़ेगा। इसलिए छाणी जंजार क्यों न निश्चय धरत। नहीं हो रहा है, चिंता मत करो, भगवत प्राप्ति होगी। धाम में हो ना, भगवत सहारे हो ना, भगवत आश्रित वेश धारण, कुमार्गगामी वृत्ति का जो आशा की फांसी उसको छोड़ दो, फिर आप देखो भजन होगा। आप करोगे नहीं, स्वाभाविक होगा भजन, स्वाभाविक ज्ञान विज्ञान की वृत्तियां उत्पन्न होगी, आप आनंदित हो जाओगे।